हिमालय की पवित्र गोद में जहाँ हवाएं प्राचीन रहस्यों को बयां करती हैं, वहाँ एक साधु ऋषि गौतम तपस्या में लीन रहते हैं। उनका हृदय ब्रह्मा के संगीत से ताल मिलाता है, क्योंकि वे भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं। परंतु एक रात एक विचित्र स्वप्न उनका इंतजार कर रहा है, जो उन्हें जीवन और मृत्यु की सीमाओं से परे एक रहस्य यात्रा पर ले जाएगा। कथा, सपनों का रहस्य और भगवान शिव का उपदेश। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में एक आश्रम था। उस आश्रम में ऋषि गौतम तपस्या किया करते थे। वे भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। एक बार रात्रि को जब वे गहरी निद्रा में थे, उन्होंने एक विचित्र स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि उनके पितामह, जो वर्षों पहले देह त्याग चुके थे, उनके सामने खड़े हैं। वे कभी प्रसन्न दिखते, कभी उदास, कभी कुछ कहना चाहते, पर शब्द मुख से निकलते नहीं। सुबह होते ही ऋषि गहन चिंता में पड़ गए। हे भगवान, यह क्या संकेत है? क्या मेरे पितर मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? वे कैलाश पर्वत पहुंचे और भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने मुस्कुराकर कहा, गौतम, चिंता मत करो, सपनों के भी गहरे रहस्य हैं। जब मृत लोग सपनों में आते हैं तो वह यूं ही नहीं होता, यह आत्माओं का संदेश होता। आज मैं तुम्हें इसके 10 संकेत बताता हूँ, सुनो। पहला, पितरों की उपस्थिति। शिव बोले, यदि स्वप्न में पूर्वज आते हैं तो यह पितरों की उपस्थिति है। यह तुम्हें स्मरण दिलाता है कि तर्पण, श्राद्ध और जलदान करो। ऐसा करने से वे तृप्त होंगे और आशीर्वाद देंगे। दूसरा, अधूरे कार्य। यदि मृतक बेचैन दिखाई दे तो समझो कि उसकी कोई इच्छा अधूरी रह गई है। उस इच्छा की पूर्ति के लिए पुण्य कार्य करो, गरीबों को भोजन कराओ। तीसरा, आशीर्वाद। यदि वे मुस्कुराते हुए दिखें तो यह शुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि वे प्रसन्न हैं और तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। चौथा, चेतावनी। परंतु यदि वे क्रोधित या उदास दिखे तो यह चेतावनी है। इसका अर्थ है कि तुम्हें अपने जीवन की दिशा सुधारनी चाहिए, अधर्म से दूर रहना चाहिए। पांचवा, लाभ हानि का संकेत। यदि मृतक तुम्हें कुछ देते हैं, वस्त्र, आभूषण, फल, तो यह धन लाभ और समृद्धि का संकेत है। यदि वे कुछ छीन लें तो सावधान हो जाओ, यह हानि का संकेत है। छठवां, धर्म कर्म की याद। कई बार मृतक इसलिए आते हैं कि तुम्हें याद दिलाएं, धर्म कर्म मत भूलो, दान पुण्य करो, घर परिवार में धार्मिक परंपराएं निभाओ। सातवां, मानसिक बंधन। यदि तुम बार बार अपने प्रिय मृतक को देखते हो तो यह तुम्हारे मन का मोह और शोक है। स्मरण रखो, मृत्यु सत्य है। मोह छोड़कर शिव स्मरण करो। आठवां, जीवन परिवर्तन। स्वप्न में मृतक का आना यह भी संकेत हो सकता है कि जीवन में बड़ा परिवर्तन आने वाला है। संहार के बाद सृजन होता है, यह मेरा ही नियम है। नौवां, अशुभ बुलावा। यदि मृतक बार बार तुम्हें अपने साथ बुलाए तो यह अशुभ है। तुरंत महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो और मेरी शरण में आओ। मोक्ष का संकेत। यदि मृतक शांत, प्रसन्न और दिव्य रूप में दिखे तो समझो कि उसकी आत्मा मुक्त हो गई है। यह सबसे शुभ
स्वप्न है। ऋषि गौतम ने भगवान शिव के ये उपदेश सुने और हृदय में उतार लिए। उन्होंने पितरों के लिए तर्पण किया, महामृत्युंजय मंत्र का जप किया और आश्रम में ब्राह्मणों को भोजन कराया। उस रात उन्होंने फिर स्वप्न देखा। उनके पितामह शांत और प्रसन्न थे, हाथ उठाकर आशीर्वाद दे रहे थे। गौतम का हृदय आनंद और शांति से भर गया। शिव पुराण का यह संदेश है कि मृतक स्वप्न में आए तो यह केवल भ्रम नहीं है, यह आत्माओं का संदेश है। वे हमें चेतावनी देते हैं, आशीर्वाद देते हैं या अपने कार्य पूरे करने का संकेत देते हैं। ऐसे समय पर हमें महामृत्युंजय मंत्र, श्राद्ध, तर्पण और शिव पूजन करना चाहिए। याद रखिए, मृत्यु अंत नहीं है, एक द्वार है और उस द्वार का रक्षक स्वयं भगवान शिव हैं। जो शिव का स्मरण करता है उसके पितृ भी तृप्त होते हैं और उसकी आत्मा भी परम शांति पाती है। स्वप्न केवल एक दृश्य नहीं होते, बल्कि ये दिव्य संदेश होते हैं जो मृतकों की आत्माएं हमें भेजती हैं, और जब हम इन संदेशों को समझते हैं, हम जीवन की गहरी सच्चाइयों से परिचित होते हैं। गौतम ने भगवान शिव की शिक्षाओं को आत्मसात किया और जीवन में हर एक कदम धार्मिकता और आशीर्वाद से भरा। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।